हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th NCERT के सॉल्यूशन 5.2 का बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये जो आपका सॉल्यूशन का बात करेंगे, ये सारे जो आपके एक्सरसाइज हैं वो सिर्फ nth टर्म पे आपके बेस्ड हैं। इसका मैंने ऑलरेडी 5.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिए एंड देन आफ्टर जो है वो सॉल्यूशन का बात करिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द nth टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पे आपको ये खाली जगह जो भी दिया हुआ है उसको फिलअप करना है इस गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो हम पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि a जो है वो आपका क्या है 7 है, और d जो है वो आपका क्या है 3 है, n जो है आपका 8 है और आपसे an पूछ रहा है। आपको पता है कि सर n का फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। nth टर्म पे ये बेस्ड है तो a की वैल्यू हो गई आपकी 7 और प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको 3 है तो 7 प्लस आप 8 में से 7 7 3 जा 21 यानी आपका ये 28। तो यहाँ पे जो फिलअप होगा वो क्या होगा 28। यहाँ पे जो फिलअप होगा वो क्या होगा 28 होगा। हम जो भी फिलअप कर रहे हैं उसको सर्कल में रख रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इनका जो है इनका 2 कह रहा है कि -18 a की वैल्यू है, d नहीं दिया, n की वैल्यू दिया है और an भी दिया हुआ है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, जो ये तो पहला का सॉल्यूशन हो गया, जो दूसरा है उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको n इक्वल टू जो है वो क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। आपको पता है कि an का वैल्यू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो और इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है सर माइनस में 18 है, n माइनस 1 सर n निकालना है, d की वैल्यू जो है वो आपका d यहाँ पे d निकालना है तो n की वैल्यू 10 दे रखा है तो 10 माइनस 1 और इंटू में d इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं कि ये 9d हो जाएगा यानी -18। तो यहाँ पे देखिए -18 और प्लस 9d इक्वल टू 0। 18 को उस साइड भेज दीजिए, 18 को जैसे ही आप उस साइड भेजेंगे वो हो जाएगा 9d इक्वल टू 18 और d इक्वल टू आ गया आपका 2। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या होगा 2 फिलअप होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है आपका a की वैल्यू नहीं दे रखा है लेकिन d दिया है, n दिया है और an दिया है। तो आपको पता है कि an इक्वल टू क्या है, an इक्वल टू दिया हुआ है -5, राइट। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5। a की वैल्यू आपको निकालना है, यस a की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू कितनी है 18 है तो 18 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपको -3, d का वैल्यू तो ये हो गया -5। तो यहाँ से a जो होगा वो निकलेगा आपको 18 में से -1 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 3 जा 51 वो भी किस में आएगा निगेटिव में, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो -5 और 51 यानी ये जो होगा वो 46 हो जाएगा। तो a जो है आपका क्या आ गया 46, राइट। तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ गया आपका 46। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। तो 4 में क्या दिया हुआ है कि सर -18.9 किसकी a की वैल्यू और d की वैल्यू, n नहीं दे रखा है, n आपका दे रखा है तो n इक्वल टू आपका हो गया n इक्वल टू 3.6। n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा आपका 3.6, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, तो a की वैल्यू -18.9 प्लस n की वैल्यू जो है नहीं दे रखा है, यही आपको फाइंड आउट करना है। और d की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इक्वल टू 3.6। यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 18 को उधर पॉजिटिव हो जाएगा
तो n-1 और इंटू 2.5 इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा कितना 3.6 और प्लस 18.9, तो आपका 5 हो जाएगा, और 21 और 22 यानी 22.5, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू 22.5 और बाई 2.5, तो पॉइंट से पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, और 25 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 25 8 जा 25 9 जा, राइट, 25 9 जा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9, यानी n-1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू आपका हो गया आपके पास क्या 10, n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 10 फिलअप होगा, राइट, यहाँ पे जो होगा वो 10 फिलअप होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए नहीं दे रखा है, तो आपको पता है कि एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है 3.5, यस 3.5, प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू 0 दे रखा है 0, तो बेटा इसको सॉल्व करने के नीड नहीं है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो यानी 3.5, एन की वैल्यू जो होगा वो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, तो ये आप देख रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या हो गया 3.5, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि हमने आपको बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो दूसरा और ऑब्जेक्टिव है, ये है ना, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, कह रहा है कि आप इसको ऑप्शन को चूज करिए और उसको जस्टिफाई भी करिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिएगा उसने कहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, कह रहा है कि 38 टर्म ऑफ AP इक्वल टू 10 7 4 डैश डैश इज, कह रहा है कि ये जो AP दिया हुआ है, आपका ये जो AP दिया हुआ है, इसका 38th टर्म क्या होगा। यानी आपको पता है कि AP जो दिया है वो आपको दिया है कि 10 7 4 एंड सो ऑन, और 38th टर्म यानी n की वैल्यू आपका 30 है, a की वैल्यू जो है वो 10 है, d की वैल्यू है वो -3 है, क्योंकि अब 7 - 10 करेंगे तो -3 आएगा। हमको 38th टर्म पूछ रहा है, यानी A30 पूछ रहा है। आपको पता है कि A30 का मतलब क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी यानी 29d, राइट। तो a की वैल्यू क्या है 10 है, और 29 और इंटू में ये हो जाएगा आपका -3। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करिए। देखिए मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, ये 29 है, आप इसको 30 मान लीजिए, क्यों, क्योंकि राउंड फिगर करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में अच्छा होगा। तो 30 मान लीजिए, 33 जा क्या हो जाएगा 90, लेकिन ये क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसको 30 - 1 लिख सकते थे, तो हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया 90, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो आप उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, तो 90 में से 3 माइनस करेंगे तो 87, वो भी निगेटिव में, तो 10 - 87, और इसको 10 माइनस कर देंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 77, वो भी निगेटिव में, यानी आप ऑप्शन सी के तरफ जो है वो जाएंगे। गेटिंग और नॉट गेटिंग, ओके। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, करें 11th टर्म ऑफ द AP इक्वल टू दिस। तो यहां भी AP जो है वो दे रखा है, आपको क्या दे रखा है -3 और -1/2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 11th टर्म आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, n की वैल्यू 11 दे रखा है, a की वैल्यू -3 दे रखा है, d आप निकाल लीजिए, तो d का वैल्यू -1/2 और माइनस ऑफ -3, तो ये +3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। तो आप लगा लीजिए यहाँ पे A11, आपको पता है कि a प्लस n-1 यानी 11 - 1 तो वो 10 हो जाएगा, तो यानी a प्लस क्या हो जाएगा 10d, तो a की वैल्यू -3 है प्लस 10 और इंटू d 5/2 है, तो 2 5 जा, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस 5 5 25, तो आपका माइनस कर दीजिएगा, तो 25 - 3 क्या हो जाएगा 22, तो A11 जो होगा वो क्या आएगा आपके पास 22, तो देख लीजिए 22 ऑप्शन में है, एंड दिस वन इज द आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3, कर है इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आपको आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको सीखना है। यहां पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कॉमा बॉक्स और कॉमा 26, यानी इस बॉक्स को आपको फिल करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना आप सिंपल ये दिमाग लगाइए कि यहाँ पे जो है आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्योंकि एपी में है तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट जो है वो ए की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का वैल्यू यानी A3 दे रखा है 26। तो आपको पता है बेटा A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D जो है वो 26 दे रखा है, A की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, और यहाँ से 2D जो होगा वो 26 माइनस 2 24, और D की वैल्यू 24/2 ये हो जाएगा 12, यानी D की वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस 12 को आप इस 2 में ऐड करिए, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। ये तो हुआ आपका क्या, पहला मेथड। आपने इस मेथड से तो सॉल्व कर दिया। एक और मेथड मैं बताता हूं बेटा, उससे क्या होगा कि आपको नॉलेज रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मेथड है, और भी है। देखिए कैसे, हमने ये कह दिया कि यहाँ x है, हमने ये कह दिया कि ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, x है, तो इनका कॉमन डिफरेंस और फिर इनका कॉमन डिफरेंस दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी 26 माइनस एक्स जो है वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा x माइनस 2 के। कैसे, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1, राइट। तो होगा, तो आप यहाँ पे x को x के तरफ, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे आप 2 को इधर लाइए यानी 28, तो x बराबर 28/2 यानी आपका आ गया 14। देखिए x की वैल्यू डायरेक्ट 14 आ गई। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर आपके पास एक ही मेथड है, आपके पास बहुत जो है तरीके होते हैं बनाने के। तो एक तो मैंने ये बताया, ये तो आपका a1 a2 a3 के बेसिस पे ये x, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस तरह की चीजें जो है ये आप बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे आप अप्लाई करोगे ना तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि x y z इस तरह मानोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया, ये कहीं भी आप लगाइए, हर जगह आपको आंसर देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप कोशिश ये करिएगा, ज्यादातर कोशिश ये करिएगा कि यहीं आप लगाएं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक ही बॉक्स है तो आप इस तरह बना दिए, 2 बॉक्स है तो भी आप इस तरह बना दिए, लेकिन जब 3 बॉक्सेस हो तो आपको इस मेथड को अप्लाई करना है, राइट। ओके, अब देखिए, अब आता है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप x को लेट करके बना सकते हैं। इसमें बोल दीजिए x और इसमें आप बोल दीजिए क्या, y, राइट। तो आप x और y को भी लेट करके बना सकते हैं। इससे सबसे सिंपल जो होगा, वो क्या होगा, देखिए सबसे सिंपल होगा कि ये a1 है, ये a2 है, और ये a3 है, और ये क्या है, a4 है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो a2 की वैल्यू आपका 13 दे रखा है, यानी a प्लस d जो है वो 13 है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू 13 माइनस d निकाल सकते हैं। आ गया। अब दूसरा a1 a2 a3 a4 जो है वो आपका 3 दे रखा है, तो a4 का मतलब क्या हो गया सर, a प्लस 3d हो गया, n-1 इंटू डी, तो यह 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो गया। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस डी, तो यहाँ पे 13 माइनस डी और प्लस 2d इक्वल टू 3। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2d इक्वल टू 13 को उस साइड लेके चले जाइए, है ना, 13 को उस साइड लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा, -13 और 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 10, और d हो गया आपका -5। तो d आपका क्या आ गया, -5। तो आपका, लेकिन a नहीं आया तो a इसमें रख दीजिए, आप d तो निकल गया तो a यहाँ पे रख दीजिए। तो a इक्वल टू आपने देखा कि आपने लिखा था यहाँ पे 13 माइनस डी, यानी माइनस ऑफ -5, तो ये 18 हो जाएगा आपका, 5 और 3 ये प्लस हो जाएगा, तो ये 18, तो a की वैल्यू 18 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 18 फिलअप करेंगे। अब 5 माइनस करते जाइए, कॉमन डिफरेंस देखिए,
आपका निगेटिव आया है, तो 5 माइनस, फिर इसमें से 5 माइनस तो क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया। अगर आप एक्स वाई भी मानेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, एक्स वाई भी अगर आप मानते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वो आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे कि आप देखिए यहाँ पे अगर आप मानते हो इसको x और इसको आप मानते हो y, तो आप लिखोगे कि 13 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 13 माइनस एक्स इक्वल टू लिखोगे आप y माइनस 13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x को ले जाइए उधर, तो यहाँ से आप y निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू जो होगा 13 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 और माइनस एक्स, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए 3 माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 13 इक्वल टू वाई माइनस 13 राइट। तो यहाँ पे आप y को तो 2y इक्वल टू 13 और ये कितना हो जाएगा आपका 13 को इस साइड लेके चलिए, y को उस साइड, जो 13 इधर आएगा तो 26 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा 13। देखिए y 13 आ गया, y क्या हो गया आपके पास, y आ गया, अपन डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो देखिए y डायरेक्ट 8 निकल गया क्या, यस। अब इस y की वैल्यू यहाँ पे, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, इस y की वैल्यू यहाँ पे, तो 8 और इक्वल टू 26 माइनस एक्स, तो ये आपका x को इधर ला लीजिए और 8 को उधर लेके चलिए, तो x इक्वल टू 26 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 26 माइनस 8 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये 16, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, 18। आप देखिए x की वैल्यू 18 है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो क्वेश्चन, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि नहीं सर इसी से हमेशा बनाना है, आप इसको एक्स वाई लेट करके भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना 4 वेरिएबल आ जाएगा, तो कोशिश ये करना है कि आपको 1 से 2 में आप ये एक्स वाई लेट कर लीजिए और बाकी में आप ऐसे बनाइए, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या, नेक्स्ट है जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो 4 देखिए, तो 4 का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें ये करेंगे कि सर हम इसमें a1 a2 से बनाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे वही चीजें आएंगा, राइट। तो आप a1 a2 से बना सकते हैं, तो a1 जो है वो कितना है 5 है, यानी a5 है, और a1 a2 a3 a4 जो है वो आपका कितना है 9 होल 1/2, यानी 9 टू जा 18, यानी 119/2। a की वैल्यू क्या हो गया, a प्लस 3d यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 19/2। तो a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। तो यहाँ से जो होगा वो क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2 और माइनस 5, तो 5 टू जा 10 यानी 9/2, 3d, तो 3 से ये कट जाएगा, है ना, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या d इक्वल टू 3/2, तो d आ गया आपके पास 3/2। अगर d आ गया 3/2 तो आप निकाल सकते हैं, सभी में ऐड कर दीजिए, तो 5 में अगर हम ऐड करेंगे 3/2 तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10 और 13/2, ये हो गया आपका 13/2। और फिर इसमें आपका 5/2 ऐड करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18/2 यानी 9 हो जाएगा। यस और नो, यस। अगर आप चाहते हैं एक्स वाई से बनाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे x और यहाँ पे y कर दीजिएगा, तो ये x माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस एक्स, तो x को इधर तो ये हो जाएगा 2x और y को उधर तो y प्लस 5, राइट। या आप यहाँ से y निकाल लीजिएगा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 9 होल 1/2 माइनस y, राइट। तो यहाँ से आप ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ y माइनस, आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह बनाए, x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस एक्स, दूसरा फिर कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू
9 होल 1/2 माइनस वाई, तो हमने किया, आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। अब इसमें आप एक्स वाई मानोगे तो 4 आपका है, तो आप एक्स वाई कभी नहीं मानना, क्या वही a1 a2। तो देखिए a1 बराबर क्या है, a1 जो है वो -4 है, यानी a -4 है उस फर्स्ट टर्म। उसके बाद में a1 a2 a3 a4 a5 a6, यानी a6 जो है वो 6 है। a6 क्या, 6 का मतलब क्या होगा, a प्लस 5d जो है वो क्या है, 6 है। तो a की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, तो 4 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 5d इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी d जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10/5 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, प्लस में आया, तो -4 में +2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा वो कितना, -2। फिर -2 में +2 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो 4 आएगा। राइट, देखिए कितना आसानी से हो गया। अब यही आप एक्स वाई लेट करते तो बहुत बड़ा होने लगता। तो जब ज़्यादा हो फिल इन दी ब्लैंक्स करना हो तो आप नहीं करेंगे, एक्स वाई लेट नहीं करेंगे। राइट, अब यहाँ देखिए इसमें भी एक्स वाई लेट नहीं करिएगा, बड़ा ये 4 बॉक्स है यहाँ। तो a1 a2 कितना है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि सर जो हमारा a2 है वो a2 कितना है, तो a2 आपके पास कितना है बेटा, देखिए 38 है। a2 38 है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस डी जो है वो 38 है। यहाँ से a इक्वल टू 38 माइनस डी निकाल लीजिए। ठीक है सर, a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो सर a6 जो है वो आपका कितना है, माइनस में 22, तो a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 22, है ना। तो a की वैल्यू रख दीजिए, तो 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू 22। राइट, अब क्या होगा, अब यहाँ पे d ये हो जाएगा 4d, ये उसको उधर ले जाइए, 22 माइनस 38 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी 16 आएगा। तो 4d और d इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा, तो d 4 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए। तो जब यहाँ पे जैसे ही इस d को यहाँ पे रखेंगे वैसे ही a इक्वल टू 38 माइनस 4, यानी ये हो जाएगा 36। तो a की वैल्यू आपका आ गया क्या, 36। तो a की वैल्यू क्या हो गया, 36, और आप कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है, यानी 38, है ना। और 38 और इसमें ऐड करेंगे, इसमें अब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है आपका, कॉमन डिफरेंस आ गया है आपके पास 4, और कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, तो 38 माइनस 36 करेंगे तो क्या आपका 4 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसको चेक कर लीजिए एक बार, क्या दिक्कत आई है, ये माइनस, यस ये आपका माइनस में है 22, इधर ये जाएगा तो आपका 38 होगा, और वो भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, ये दोनों ऐड होगा बेटा, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 वो भी माइनस, है ना। तो यहाँ पे आएगा माइनस में 15। राइट, माइनस में क्या आएगा, 15। तो माइनस में जब 15 आएगा तो ये माइनस में 15 यहाँ पे रख दीजिए, तो माइनस में 15 जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास जो है वो प्लस हो जाएगा 38, यानी a की वैल्यू जो है ऐड करिए, तो 8 और 5 यानी 38 प्लस 15, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 48, और 48 में आप 5 ऐड करेंगे तो 53। राइट, तो ये 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या है आपके पास, 53 है। राइट, अब 53 है और इसमें से आप क्या है, यहाँ पे 38 हुआ है, फिर 15 माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 3, और इसमें से 1 तो ये हो जाएगा 2, फिर 15 माइनस कर दीजिए, तो 15 तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा, यस सिर्फ 8 बचेगा, फिर 15 माइनस कर दीजिए इसमें से, है ना, इसमें से 8 में से 15 माइनस कर दीजिए, 8 में से आपका 15 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 7। राइट, माइनस में 7, और फिर उसके बाद में 15 तो 22। यस, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया क्या, आपने बॉक्स को फिलअप कर दिया है। आइए नोट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बता दिया है मैंने आपको, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13, 18 एंड इज। जब भी क्वेश्चन आए विच टर्म, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, और अगर कोई टर्म नहीं पता है तो हम ये बोल देते हैं कि वो nth टर्म है,
याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी जीरो, तो ऐसे क्वेश्चन जीरो हो या कोई नंबर हो, आपको नहीं पता होता है कि वो क्या है, तो आप ये बोल दीजिए कि वो nth टर्म है। हम ऐसा मान लेते हैं कि वो nth टर्म जो है वो क्या है, 78 है। तो यहां पे आप a की वैल्यू क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस जो है 8 माइनस 3 5 है ना। और हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि सर n जो होगा वो 78 होगा। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78। ए की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे आपको कह रहा है विच टर्म यानी n बताना है, राइट। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपका 3 है, n की वैल्यू आपको राइट डाउन करना है यानी बताना है, और d की वैल्यू आपको 5 है, तो ये हो जाएगा 78। 3 उधर माइनस जाएगा, n माइनस वन इंटू 5, 3 माइनस जाएगा, 78 माइनस 3, तो ये हो जाएगा बेटा 75, है ना, राइट, 75 हो जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल टू 75 बाई 5, तो हो जाएगा आपका 15। तो n माइनस वन इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू आपका क्या 15 प्लस 1 दैट इज द 16। तो n बराबर आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया। यस और नो, यस। अब आप क्वेश्चंस को जो है, आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और फिर आप उसको सॉल्व करिए। अगर खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ना, और नहीं कर पाते हैं तब इसको देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखिए, हमको इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो आपको पता है कि ये एपी जब है तो यानी ये फर्स्ट टर्म होगा और ये क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका 5 का। इसने कहा है कि नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू आपको बताना है। तो 7 है, 13 है, आपका 19 है और आपका 205 है। तो आपका a इक्वल टू 7 है बेटा, d इक्वल टू 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और n की वैल्यू आपको दे रखा है 205, है ना। और यहाँ पे जो है वो आपका n की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन ना सबसे पहला क्वेश्चन में जो फिल इन दी ब्लैंक्स था यही सेम क्वेश्चन है। तो आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपसे बन जा रहा है तो आप उतना वीडियो को क्या करिए, स्किप करके आगे बढ़ जाइए, आपका भी टाइम बचेगा। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि पहले खुद से सॉल्व करना है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, सेम एज इट इज है। क्या कि सर n इक्वल टू दिया हुआ है 205, हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 205। यहाँ से सर a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू है सर 7 और n की वैल्यू तो निकालना है, d की वैल्यू 6 है, 205 है। ये 7 उधर जा करके आप माइनस कर दीजिएगा, तो n माइनस वन जो होगा इंटू में 6, तो 7 उधर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 198, है ना, और ये कट जाएगा, 6 3 जा, तो यहाँ से n माइनस वन, तो यानी n इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 34, n की वैल्यू 34 आ गया, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका वो दिया हुआ है 18 और 15 होल 1/2, 13 एंड सो ऑन, ये माइनस में 47 आपको दिया है, राइट। ये क्या दिया हुआ है, माइनस में 47 दिया। तो n की वैल्यू है आपका माइनस में 47, राइट। a की वैल्यू है आपका 18, d आपको निकालना पड़ेगा, तो 15 होल 1/2 और माइनस में 18, तो 15 जो है 30 और 31 हो जाएगा, और ये 18 2 जा 36, तो 36 में से 31 माइनस करोगे तो 35 आएगा, वो भी आपका क्या निगेटिव में, यानी आपका -5/2 आ रहा होगा, राइट। आप फॉर्मूला में रख दीजिए, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस में 47 आप इस फॉर्मूला में रखेंगे, और मैं यहाँ इसके बाद लिख दे रहा हूँ dy/s डैट इज द डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस, है ना। चेक करने का मतलब क्या है कि क्या ये टर्म जो है इस एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में बात किया है।
अगर आप इंट्रोडक्शन देखे हैं तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आए चेक वेदर और क्या ये टर्म इसमें है, ये आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बोलो कि हाँ है, अभी तो हम मान के चलेंगे है। और कौन सा टर्म है तो हमको नहीं पता, तो हम उसको nth टर्म बोलेंगे कि हमारा वो क्या है, nth है। यानी हम यहाँ पे लेट करेंगे कि n जो होगा वो क्या है, माइनस में 150 होगा और a की वैल्यू 11 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, 8 माइनस 11 यानी -3। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस में 150। तो a की वैल्यू है आपका 11, सर n निकालना ही है और n निकालना ही है और ये है आपका -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 150, वो भी माइनस 11 को आप उस साइड लेके चलिए तो -3 इंटू n माइनस 1, आप 11 को तो -150 और माइनस में 11 कितना हो जाएगा बेटा 161, वो भी निगेटिव में, तो -161। और यहाँ से n माइनस 1 और 3 को -3 को नीचे भेज दीजिए, ये आई थिंक ये कटना चाहिए है ना, तो 3 5 जा तो कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो सिर्फ माइनस वाला पार्ट जो है वो कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ माइनस वाला पार्ट, यानी यह आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 161/3। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू जो है n इक्वल टू 161 और आपका अपॉन 3 और प्लस में यहाँ 1, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 164, राइट। तो n की वैल्यू 164/3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि n की वैल्यू जो है यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है और n जो है वो आपका क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका इसमें जब नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब कहीं पे भी ये 150 जो है वो आपका क्या होगा, लाई नहीं करेगा, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, फ्रैक्शन। तो अगर ये इंटीजर आता पॉजिटिव तो आप ये कहते कि ये लाई करेगा, यानी ये नहीं आया n की वैल्यू आपका पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स ये जो नंबर है वो आपका लाई नहीं करेगा। तो आप बोलोगे n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर सो -150 इज नॉट लाइज इन द AP, है ना, तो आपका लाई नहीं करेगा। तो कभी भी आप हमेशा n मानो, nth टर्म मानना होता है, चेक करना हो या आपको ये देखना हो कि जैसे इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि 0 जो है इस टर्म में है या नहीं है, तो भी आप n ही लेट करोगे, हमेशा n लेट करो। जब ना पता हो तो n बोलते हैं। कह रहे कि फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is this and 16th term is 73। ऐसे क्वेश्चन जो होता है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे चला जाता है। उसने कहा है कि 31st टर्म, आप 31st टर्म तो बेटा तब ना फाइंड करोगे जब आपके पास A और D हो, तो आपके पास ना ही A है अभी और ना ही D है, क्योंकि जब आप ये 31st टर्म आप फाइंड आउट करोगे, 31st टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 30d, तो आपके पास a होना चाहिए और d होना चाहिए, तो ना ही आपके पास a है और ना ही आपके पास d है। तो जब a और d नहीं है तो हम अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या हम a और d निकाल सकते हैं क्या क्वेश्चन से। तो अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि हुज 11th टर्म, तो 11th टर्म आपका क्या है, 11th टर्म आपका दे रखा है कि कितना है, 38 है, यानी a11 जो है वो क्या है, 38 है। तो a11 38 है, यानी a प्लस आपका हो जाएगा 10d इक्वल टू 38, राइट। यहां से a आप धीरे से निकाल लीजिए कि 38 माइनस 10d हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड उसके बाद में आपके पास करेक्ट 16th टर्म इज 73, तो a16 इक्वल टू क्या हो जाए 73, यानी आपका a प्लस 16, तो ये हो जाएगा 15d इक्वल टू 73। तो a की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, 38 माइनस 10d, तो आप यहाँ पे रख दीजिए कि सर फ्रॉम 1 से 38 माइनस 10d और प्लस में 15d इक्वल टू 73। अब देखिए
15 तो ये माइनस कर दे 5d हो जाएगा और 38 को उधर भेज दीजिए, तो 5d इक्वल टू 73 और माइनस 38 माइनस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिए तो 5d जो होगा वो माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 6 में से 3 तो 3 हो जाएगा, यानी d हो जाएगा आपका 7। d हो गया 7 तो d की वैल्यू कहाँ रख दीजिएगा 1 में, तो ये हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू 38 और माइनस 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, तो 38 माइनस 70 अगर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 तो ये 3 हो जाएगा, वो भी किस में माइनस में, तो a की वैल्यू भी आपके पास आ गया और आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू भी आ गया और d भी आ गया। तो अब आपसे नहीं फाइंड आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा A31 हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 30d, राइट, a प्लस 30d। आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, a प्लस 30d को पुट कर लेंगे, यानी आपका आ जाएगा A31 जो होगा वो हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस में 32 और 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आए 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 32 और प्लस 210, यस और नो 210, तो आप इसको माइनस कर लीजिए, तो 30 माइनस कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 180 में से 2 माइनस कर देंगे तो 178 हो जाएगा, वो भी प्लस में, यानी 178 आपका A31 टर्म जो है वो क्या है 178 है। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। बेटा ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, आप एक बार इसको रीड करिए, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है पहले भी, जस्ट आप रीड करिए आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहे कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी आपको n की वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है 50 दे रखा है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 2, तो A3 जो है वो क्या है 2 दे रखा है, कह रहा है लास्ट टर्म इज 106, an जो है वो क्या है 106 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि A29 बता दीजिए क्या होगा, तो A29 के लिए बेटा A29 के लिए आपको क्या चाहिए a प्लस n माइनस 1 यानी 28 इंटू डी, ए चाहिए और डी चाहिए, तो आपको a और d कैसे निकलेगा, तो जो गिवन कंडीशन है उससे a और d निकालेंगे, यहां पे रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले a और d कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि A3 जो है वो 2 दे रखा है, यानी a प्लस 2d जो होगा यहां से 2 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहां से a इक्वल टू 2 माइनस 2d हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपको an जो है वो दे रखा है कितना 106, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, तो आपको पता है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे 50 है तो 50 माइनस 1 49d इक्वल टू 106, यस सर। अब ये 49 में से 2d चला जाएगा तो 47d इक्वल टू ये 2 को उस साइड भेज दीजिए तो 106 और माइनस में आपका 2, तो ये हो जाएगा 104, यहां से d जो होगा वो 104 और बाई आप 47 क्या आएगा 47, अब 47 है तो आप देख लीजिए आपको 104 है ना, 104 जो है आपका कैंसिल आउट होगा 47 से, क्या कॉमन डिफरेंस चेक करके देख लीजिए कि क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो अगर ये 7 2 जा 4 2 जा 8 और 9 94 होगा और 94 जो है वो आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, यस और नो, a प्लस 2d इक्वल टू 2 है ना, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है कॉमन डिफरेंस।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म इसका मतलब क्या है, A29 और A29 क्या होता है, A प्लस 28D हो जाएगा। तो आपको A और D कहीं से अगर आपको मिल जाए तो आप इजिली 29 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ए और डी इस गिवन कंडीशन से हम फाइंड आउट करेंगे, यानी जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है 50 टर्म कंसिस्ट, यानी n इक्वल टू 50 हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड टर्म 12 है, तो A3 जो होगा वो क्या आ जाएगा 12। लास्ट टर्म यानी एन जो है वो 106 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है A29 की वैल्यू बताइए, राइट। तो फॉर्मूला आप देखिए, A3 को है अपना 12, तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12, यानी यहां से आपका a जो होगा वो आ जाएगा 12 माइनस 2d, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, an जो है वो दिया हुआ है 106, तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। तो आपको पता है कि a की वैल्यू जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 माइनस 2d रख देंगे, प्लस n की वैल्यू कितना दिया है 50, तो 50 माइनस 1 49d, 49d इक्वल टू 106। तो ये हो जाएगा आपका 49d, तो 49d में से ये तो हो जाएगा आपका माइनस कर दीजिएगा 2d, तो 47d, और 12 को उधर भेजिए तो 106 और माइनस 12 1 तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपके पास 84, राइट। ये हो जाएगा माइनस कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस हो जाता है, 2 माइनस करिए तो 104, 104 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 94। तो 47d इक्वल टू 94, तो d इक्वल टू ये आपका 2 से जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे रख देंगे फ्रॉम 1 में, तो a जो होगा कितना हो जाएगा 12 और माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, तो 12 माइनस 4 यानी 8 आ जाएगा। अब आप इजिली निकाल सकते हो 29, क्या सर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 28d, यानी a की वैल्यू 8 है सर, 28 और इंटू 2 यानी सर 8 प्लस 56, राइट। 28 टू जा 56, तो हो जाएगा 64, यानी A29 जो है वो 64 आ गया। यस और नो, यस सर। अब देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि इफ द क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म इसमें जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि वो टर्म इसमें होगा, क्योंकि उसने कह रखा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी कौन सा टर्म इसमें 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा टर्म 0 है, इसका मतलब इसमें 0 है। चेक अगर लिखा रहता तो ये डाउट होता कि है या नहीं है, फिर n की वैल्यू जो आता वो अगर फ्रैक्शन आता तो बोल देते कि नहीं है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर आता तो बोल देते है। तो लेकिन यहाँ पे कह रहे विच टर्म, यानी यहाँ पे है, बस आपको n की वैल्यू बता देना है। तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये देखिए, कह रहे कि इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, तो आपका थर्ड टर्म यानी A3 जो है वो कितना दे रखा है, A3 दे रखा है आपका 4। A3 का मतलब हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, तो यहां से a इक्वल टू आपका 4 माइनस 2d, इसे इक्वेशन फर्स्ट। एंड उसने कहा है कि 9th टर्म जो है वो -8 है, तो A9 जो है वो क्या है आपका -8 है, तो आपका a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा -8। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास कितना है, आप रख दीजिए a की वैल्यू सर है हमारे पास 4 माइनस 2d, तो 4 माइनस 2d प्लस 8d इक्वल टू -8। तो यहां से आपका 6d हो जाएगा, तो 4 माइनस प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा -8। इस 4 को तो -12 हो जाएगा, यानी 6d इक्वल टू हो जाएगा आपका -12, यानी d इक्वल टू आ जाएगा आपका -2। ओके, अब यहां से आपका a कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा ये -4, राइट।
तो -4 अगर हो गया तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4, यानी आपका a की वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8। तो a की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 8। अब आपको चाहिए, कह रहा है विच टर्म, तो हमको पता ही है विच टर्म, मैंने आपको हमेशा बता रखा है। नहीं पता तो an इक्वल टू बोल दीजिए, an 0 है। अब 1 + n-1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे कि सर a की वैल्यू हमने निकाला है 8 और n की सर वो तो फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है आपका -2 इक्वल टू 0, है ना। तो 8 को उधर भेज दीजिए, तो n-1 और इंटू में -2 इक्वल टू -8, है ना। तो ये -2 उधर जाएगा तो n-1 इक्वल टू आप करेंगे -8/-2, तो कितना आएगा, 4 सर। क्या आएगा, 4। यानी सर n-1 इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी n इक्वल टू सर 5 आ गया। तो n तो आपको पॉजिटिव इंटीजर आना ही था, क्योंकि 0 तो इसमें है, ऑलरेडी कह रहा था, राइट। तो यानी फिफ्थ टर्म जो है इसका क्या है, 0 है। तो फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, इज 0, राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द डी। देखिए बेटा, ये सब क्वेश्चन है ना, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे गिवन लिखो, और जैसा वो कह रहा है सिर्फ उसको वैसा लिखो, है ना, और फिर उसको सॉल्व करो, आंसर आएगा, 100% आएगा। क्यों, इसने कहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो आपका क्या है, 17th टर्म यानी a 17th ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, तो a 10 से वो क्या है, 7 बढ़ जा रहा है। जस्ट जैसा क्वेश्चन कह रहा है, लैंग्वेज बेस्ड का यही मेन आपका सॉल्व करने का तरीका है कि जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले आप वैसा लिखिए। उसने कहा था कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, ये 17 टर्म एक्सीड हो जा रहा है कि 10th टर्म बाई 7 के द्वारा, तो 7 से इंक्रीज करा दिया। अब रख दीजिए यहां वैल्यू, a + 17d का मतलब हो गया क्या बेटा, 16d, राइट। 17 का मतलब 16d और इसका मतलब 9d। सिंपल बात है, एक कम होता है, a से a कैंसिल हो गया, और यहां से आपका 16d और d को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7d इक्वल टू आपका 7, तो d इक्वल टू 1। d क्या हो गया आपका, 1 हो गया। यस और नो। इसमें आपको a जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि a कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए उसने सिर्फ आपसे d फाइंड आउट करवाया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, देखिए इसमें भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़िए और नोट करिए वो जैसा कह रहा है। कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, हमको नहीं पता, फिर वहीं पे आ गया ये क्वेश्चन, विच टर्म, तो आप बोलोगे एन टर्म, है ना। तो एन टर्म हम बोल देंगे, एन टर्म। कह रहा है विच टर्म यानी एन टर्म। अब क्वेश्चन को तो चेंज कर रहे हैं, विच टर्म, तो एन टर्म, यहां से अब विच हटा दीजिए, एन रखिए। कह रहे हैं एन टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 58th टर्म, तो 132 मोर देन इट्स 58th टर्म, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, A54 टर्म, राइट। तो आप पहले इसको लिख लीजिए A54 और इससे कितना बढ़ा दीजिए 132। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, जस्ट क्वेश्चन को रीड किया और लिख दिया। यहां पे आप भी क्वेश्चन को रीड करते समय जो है विच हटा दिया मैंने, एन लगा दिया, यानी एन टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, लिख दिया मैंने, राइट। अब सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी, कौन सा टर्म है तो n की वैल्यू निकालना है, तो यहां पे हो जाएगा a + 54, तो ये हो जाएगा 53d और प्लस 132। ध्यान से सुनिए, अब ये AP दिया है ना बेटा, AP दिया है, अब इस AP से A लिख दीजिए, पहले तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से n-1 जो है, और n-1 जो है यहां पे रहेगा, D की वैल्यू आप लिख दीजिए, D कितना है 15 - 3 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 53, और इंटू क्या, ये भी 12 और प्लस 132, राइट। अब क्या होगा कि आप इसको पहले सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 12 3 जा
36 और 12 5 जा 60, 60 में आप 3 ऐड कर लीजिए तो आपका 63 और प्लस 132, तो आपके पास आ जाएगा n-1 इक्वल टू 6 और 2 आपका हो गया 8 और 3 और 3 हो गया आपका 6 और 6 और 1 हो गया आपका 7 और अपॉन में आपका 12, तो 12 6 जा 12 6 जा आपका 72, यहाँ बच गया 4 और 48 हो गया, तो आपका 12 4 जा 48, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास n-1 इक्वल टू 64, यानी n इक्वल टू आपका हो जाएगा 65, यानी n की वैल्यू क्या हो गया 65 हो गया, यानी आपका जो 65 टर्म है वही आपका 132 मोर है किससे 54 टर्म से। यस और नो? यस सर, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस दैट इज द D, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखिए ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आया है और ये ऐसा लगता है कि कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट जनरेट होना चाहिए आपके पास। कैसे देखते हैं, ये 1000 आपसे अभी पूछा है, ये कुछ भी रहे आंसर सेम होगा। देखते हैं कि वो कैसे सेम होगा, ये समझने की पहले कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2AP, हमको नहीं पता कि कौन कौन सा AP, तो हमने कह दिया कि एक A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और ये फर्स्ट AP है, राइट। ये हम बोल दिए कि ये सर फर्स्ट AP है, और सेकेंड AP A1 A2 A3 और क्या डैश डैश, ये सेकेंड AP है, लेकिन दोनों मिक्स ना हो इसमें डैश लगा दीजिए, जस्ट अलग अलग AP है, क्योंकि 2AP उसने कहा है। 2AP हैव द सेम D, यानी इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है सेम है, यानी यहां भी कॉमन डिफरेंस आपको D है और यहां भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या है D है। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो बेटा इसका मतलब क्या है A100, राइट, और माइनस A1 डैश 100, इसका डिफरेंस कितना है आपका 100 है, इसका डिफरेंस कितना है 100 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे कि सर ये बड़ा है ये बड़ा है, बेटा हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहला जो AP है वो बड़ा है दूसरा छोटा है। अब आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम तो ये मानेंगे कि दूसरा बड़ा है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप वहां पे लिख लीजिएगा A-100 माइनस A100 आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये 100 जो आया है उसने लिखा है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब ये पॉजिटिव है तो कोई एक बड़ा रहा होगा और बड़ा में से छोटा माइनस हुआ होगा, राइट। तो हम किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कि कौन बड़ा है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन हो वो लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये आपके पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हम 1000 टर्म देखते हैं, है ना। तो नाउ 1000 टर्म क्या हो जाएगा A1000 माइनस A1000 डैश इक्वल टू, अब ये 1000 क्या होगा सर 1000 ये कैसे निकलेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे A1000 का फॉर्मूला क्या A प्लस n-1 यानी 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा 999 और यहां पे D लगा देंगे। लेकिन ये जो है आपका क्या है, आपने इसको क्या माना है A1, तो ये हो गया A1 माइनस अब हो जाएगा यहां पे कितना A1 डैश, तो यहां पे हो जाएगा A1 डैश, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म को यहां A1 माना है, और ये हो जाएगा 999D। क्या है हमको ये निकालना है, यस और नो, एनी डाउट नहीं सर। अब क्या करिए, इस ब्रैकेट को आप ब्रेक करिए, इस ब्रैकेट को आप क्या करिए आप ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A1 डैश माइनस 999D। अब बोलोगे सर यहां भी D यहां भी D, हाँ बेटा क्योंकि उसने कहा था सेम कॉमन डिफरेंस,
तो अब देखिए ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a1 माइनस a1 डैश कितना आ गया, अब ये आपको पता है कि क्या हो गया, a1 माइनस a1 डैश, राइट, a1 माइनस a1 डैश कितना है, अब ये आपको वैल्यू आ गया a1 माइनस a1 डैश। अब जो आपका जो यहां पे दिया हुआ है उससे आप अगर वैल्यू रखना चाहें, अगर यहां पे अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो सर हमारे पास a100 माइनस a1 डैश माइनस a डैश 100 और इक्वल टू क्या है आपके पास, ये 100 है, राइट। तो अब यहां पे आपके पास क्या हो गया, इसको अगर आप निकालेंगे तो ये होगा सर a1 प्लस 99d, सेम तरीका से, और यहां पे माइनस में सर a1 डैश और प्लस में 99d इक्वल टू 100। तो यहां से आप जब निकालेंगे तो a1 प्लस 99d माइनस a1 डैश और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 99d इक्वल टू 100, तो ये भी कैंसिल, यानी a1 माइनस a1 डैश जो है वो कितना है, 100 है। आप देखिए ये आप जो गिवन कंडीशन था इनका डिफरेंस कितना है, 100 है। तो ये आपका यहां पे भी लास्ट में कितना आया, a1 माइनस a1 डैश, तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। तो बेटा यहां पे सिर्फ जो है वो 1000 पूछा है तो आंसर 100 होगा ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको तो कॉमन डिफरेंस जो है वो तो लास्ट में कैंसिल हो जा रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर अलग अलग होता तो आपका ये इसका 1000 इसका 1000 अलग अलग आता, लेकिन कॉमन डिफरेंस इक्वल होने के कारण वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। यानी कंसेप्ट क्या बना कि सर उसने 1000 पूछा, या अगर यहाँ पे 9099 भी होता वो भी कैंसिल हो जाता। अगर आपको वो 2000 टर्म का डिफरेंस पूछता तो भी वो कैंसिल हो जाता, 3000 टर्म का डिफरेंस पूछता तो भी आपका कैंसिल हो जाता। दैट मीन्स सर अगर कॉमन डिफरेंस दो एपी का सेम हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा डिफरेंस चाहे वो फर्स्ट टर्म का हो या डिफरेंस चाहे वो सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, हमेशा जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कभी भी आए क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में भी आए, सिर्फ ये कह के कि नहीं यहां पे जो है यहां पे 1000 नहीं आए, यहां पे आए 1001, तो भी आप डिफरेंस जो पहला का होगा यानी जो आपका फर्स्ट टर्म का होगा, जो सेकेंड टर्म का होगा, वही जो होगा आपका यहां पे आएगा, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 1001 हो। यस और नो, यस सर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया, वहां 3 वाला बताया, यहाँ 7 वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, सर 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है। तो 100 के बाद देखेंगे कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता है कि 100 के बाद तो 7 से डिवाइड कर, 7 1 जा, यहाँ पे क्या आ गया 3, देखिए ध्यान से यहाँ पे 3, ये 30 आएगा तो ये 7 से डिवाइड नहीं है। 31 भी लेंगे नहीं है, 32 भी लेंगे नहीं है, 33 भी लेंगे नहीं है, 34 35, यानी यहाँ 5 होता तो आपका काम बन जाता, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था 5, तो भी तो 5 नीचे आएगा, यानी पहला नंबर 105 मिला, पहला नंबर 105 मिला। उसके बाद अब जो पहला नंबर मिल गया और जिससे ये डिविजिबल का है उसको इसमें ऐड करते जाइए, 112 119। बेटा अब ये ध्यान आपको रखना है, क्या सर क्या ध्यान रखना है, डिविजिबल बोले चाहे मल्टीपल बोले दोनों का आंसर सेम होता है। चाहे डिविजिबल बोले और चाहे मल्टीपल बोले सेम तरीका से बनाया जाता है। तो यहां पे जो होगा डैश डैश, अब लास्ट में क्या होता है 1000 टर्म होता है, क्या होता है 1000, 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा, यहाँ पे 30, 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 28, तो 28 का मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और ये 0। ध्यान से सुनिए, यहां पे ज्यादा करना था क्योंकि 100 के बाद ही आपका मिलेगा, क्योंकि उसने कहा है कि 100 के और आपका 100 से ऊपर होना चाहिए था, तो आपने ऐड किया। यहां पे देखिए यहां पे क्या ऐसा टर्म होता, क्या ऐसा टर्म होता यहां पे, यानी यहां पे क्या ऐसा टर्म होता इस दोनों के, यहां पे 1000 क्या होगा, ये तो 1000 के अंदर होना चाहिए, 1000 क्या होना चाहिए, यानी 999 होना चाहिए। तो 999 पहले ट्राई कर लीजिए,
सबसे पहले वहीं ट्राई कर लीजिए, क्योंकि 1000 तो आपको लेना नहीं रहता है, उससे कम ही लेना है, तो पहले ट्राई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 7 1 जा, तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा 29, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे क्या आ गया यहाँ 1, यानी जब ये 9 आएगा नीचे तो यहाँ 9 आएगा तो आपका काम बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 के जगह क्या आता तो काम बन जाता, 8 आता तो भी नहीं बनता, आपका 7 आता तो भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। 6 आएगा तो भी नहीं बनेगा, 5 आएगा तो भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 4 आता तो आपका काम बन जाता है। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए था 4, यानी लास्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखना होता है। ऐसे आप लोग कोशिश करिए देखने का। तो यहाँ पे 994, क्योंकि 1000 हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि 1000 तो आपको होना ही नहीं ना, उससे कम ही होना है, क्योंकि बिटवीन बोला है ना, तो आपके पास उससे कम ही होना था, तो ये 999, तो क्योंकि 1000 वैसे भी क्या है 4 डिजिट, उससे जस्ट कम लेना होता है, तो इसलिए हमने पहले उसको लेकर बताया, एंड देन आफ्टर 999 को डिवाइड करके देखा। तो ये लास्ट टर्म हो गया। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, an इक्वल टू आ गया 994, कॉमन डिफरेंस तो आपका जो डिविजिबल बोलेगा, जो मल्टीपल बोलेगा वही रहेगा। ए जो होगा वो फर्स्ट टर्म 105, आपसे पूछ रहा है कितने टर्म एन की वैल्यू बताना है, तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या एन इक्वल टू आपका 994, तो यहां से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप यहां से 994 आप यहां से एन निकाल सकते हैं। मैंने क्या लिख दा डी वाई एस, डू योर सेल्फ। आइए देखते हैं आपका हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। देखिए आ गया क्वेश्चन, ये कह रहा था कि डिविजिबल, वो कह रहा है मल्टीपल, दोनों बात क्या है एक ही है, लेकिन इसने कह दिया कि 10 और 250 के बीच का नंबर होना चाहिए, और इसने क्या कहा था, कुछ कहा नहीं था, बस 3 डिजिट कहा था। तो आपको ये सर्च करना था कि 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पे बिटवीन है तो 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 के बिटवीन में है, 10 से लेकर 250, तो पहला नंबर क्या होगा 10, तो डिवाइड आपका होगा नहीं, 10 के बाद 11 होगा नहीं तो 12 होगा, यानी आपका यहाँ पहला 12, फिर 4 ऐड करते जाइए 16, फिर 4 ऐड करते जाइए 20 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या है 250 है। तो 250 जो है वो 4 से आपका क्या होगा 4 6 जा 24, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि बेटा यहाँ पे तो इससे कम लेना, अगर 0 हो जाएगा यहाँ तो आ जाएगा 0, 8 10 आ गया, राइट 10 आ गया। अब यहाँ पे इसको आप बढ़ा नहीं सकते हो कि बोलोगे सर अगर यहाँ पे 2 होता तो आपका काम बन जाता, बढ़ा नहीं सकते। तो लेकिन इतना तो पता चल गया कि 252 जो है वो 4 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो 252 4 से अगर डिवाइड है तो इसमें से 4 कम कर दो ना, क्योंकि नेक्स्ट जो डिविजिबल मिलेगा या तो 4 कम मिलेगा नहीं तो 4 ज्यादा मिलेगा, तो 4 कम कर दो क्योंकि आपको 250 के अंदर आना है, तो 250 माइनस 4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 248 आ जाएगा, राइट। तो यानी यहाँ पे लास्ट में 248। तो आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसा नहीं है कि पार्टिकुलर इसी तरीके से आप करेंगे तो करेंगे, बहुत सारे तरीके। तो आपको पता है a इक्वल टू कितना हो गया 12, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, जो डिविजिबल मल्टीपल बोलता है वही होता है यानी 4, और an की वैल्यू क्या हो गया 248। तो क्या बेटा an इक्वल टू आपका 248 है, तो आप यहाँ से आप नहीं लगा सकते a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। अब आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, क्या a की वैल्यू आपको पता है कि 12 है और n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 4 है, आप यहाँ 248 आप यहाँ से n निकाल लेंगे, है ना, जो कि मैंने कह दिया डू योर सेल्फ, क्योंकि आपको n निकालना है और कुछ नहीं करना है। करे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap दिस एंड दिस आर इक्वल। बताइए कौन सा टर्म इसका इक्वल होगा, हमको नहीं पता। जो चीजें नहीं पता होता है उसको क्या बोलते हैं कि nth टर्म क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां भी कर देंगे क्या कि लेट an फर्स्ट का और an डैश क्या सेकंड का हम मान लेते हैं। तो an, तो यानी an आपने किसका माना फर्स्ट एपी का, राइट, या an1 आप बोल दो या an2 बोल दो, ये फर्स्ट एपी और ये सेकंड एपी आप लिख दीजिए। यहाँ पे आपने ये फर्स्ट एपी का बोला और इसको बोला आपने सेकंड एपी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एपी का क्या बोलोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा, क्यों, क्योंकि a यहां भी लिखिएगा a यहां भी लिखिएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। तो a प्लस, तो a का मतलब हो गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप n लिखिए,
है ना, क्योंकि n दोनों जगह रखिएगा, क्योंकि उसने कहा है कि इक्वल, कौन सा टर्म इक्वल होगा, राइट। उसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल, तो आप n यहां भी रखेंगे और n यहां, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 65 माइनस n 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और इक्वल टू यहां पे हो जाएगा कितना 3 और प्लस n माइनस 1 और इनटू d, d की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी हो जाएगा आपका क्या 7। तो अब आप n माइनस 1 है ना को आप इधर लेके चलिए, इसको इधर लेके जाइए, 3 को इधर ले जाए, तो इधर आएगा तो 3 तो 60 हो जाएगा, और इधर n माइनस ये चला जाएगा n माइनस 1, तो देखिए 7 इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू एन माइनस 1, तो माइनस कर दो तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 5 इंटू एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 12, और यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 12, और यहाँ से आपका n बराबर कितना आ जाएगा 13 टर्म क्या होगा इसका इक्वल होगा। अब बोलोगे सर इसको आपने कैसे माइनस कर दिया, अरे बेटा यहाँ पे इसको लिखोगे आप, इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे आप 7 इंटू एन माइनस 1, और इसको उधर ले जाओगे तो इसको लिखोगे 2 इंटू एन माइनस 1, तो हमने क्या किया, इसको मन में ही a मान लिया, तो यानी 2a, और इसको मन में ही हमने क्या मान लिया a मान लिया, तो क्या 7a माइनस 2a क्या हो गया 5a, और 5a का मतलब 5 इंटू एन माइनस 1, तो ये डायरेक्ट हमने कर दिया, वैसे आप भी कर सकते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखिए ये भी क्वेश्चन आप चाहो तो जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे नहीं होता है देन आफ्टर आप इसको देखिए। उसने कहा है कि हुज थर्ड टर्म इज 16, तो आपका एक एपी है जिसका थर्ड टर्म जो है वो क्या है 16 है, यानी a प्लस 2d जो है वो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ से a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 16 माइनस 2d, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, इसका जो एंड सेवेंथ टर्म यानी a7 सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ a5 से टर्म बाई 12, जैसा क्वेश्चन आपका लैंग्वेज कह रहा है आप वैसे ही लिखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 7 यानी 6d, और ये आपका a प्लस 4d प्लस 12, a की वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6d या 4d को इधर लेकर आया, ये 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि सर हमारा जो 6d है वो माइनस 4d, सर ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, और यहाँ से आपका सर जो d हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 6। कह रहा डिटरमाइन द एपी, तो आपको d निकल गया फ्रॉम 1 आपका a इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू d की वैल्यू 6 है, तो 6 टू जा 12, और आपका 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू जो है वो आ गया आपका 4, a आपका 4 आ गया और d आपका 6 आ गया। तो किसी भी AP को फाइंड आउट करने के लिए आपको a और d चाहिए, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, है ना, यानी यहाँ पे आप लिखोगे कि AP जो है वो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है तो इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, और फिर 16, और फिर आपका 22 एंड सो ऑन। तो दिस इज द आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप इसको देखें तो ये बहुत बार आपके बोर्ड में भी आया हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट वाइज भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डैश डैश 2 5 3। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये पता है कि सर जो हम an वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये स्टार्टिंग से यानी बिगिनिंग से जो आपका अगर 28th टर्म पूछता है, आपका 13 टर्म पूछता है, 14 टर्म पूछता है, तो आपका ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से है। तो स्टार्टिंग से अगर पूछता, बिगिनिंग से पूछता, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट, और इधर से कभी भी 28th टर्म या कोई भी टर्म का फॉर्मूला जो है वो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके दिमाग में तो यही हो रहा है कि 28th टर्म पूछ रहा है तो A20 पुट कर दो और यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। लेकिन जब आप A20 पुट कर देंगे तो ये आप मानिए कि इधर से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमने इधर से फाइंड आउट किया है, जबकि क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। 28th टर्म आप इधर से निकालना है, तो इधर से निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लास्ट से कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए जिस फॉर्मेट में हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करें। यानी अगर कहीं से ये फर्स्ट टर्म हो जाता और ये लास्ट हो जाता और तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, तो बेटा ये फर्स्ट में आ जाए और ये सब लास्ट में चल जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट इस एपी को क्या करो, रिवर्स करो। जस्ट इस एपी को क्या करो, आप रिवर्स करो। तो आइए देखते हैं कि जब भी जैसे ही हमने यहाँ पे रिवर्स किया, जैसे ही यहाँ पे हमने रिवर्स किया कि आपका जो एपी है वो है 3, 8 और 13 और डैश डैश 253। आप इसको क्या करो, रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग द एपी, एपी को रिवर्स कर लीजिए और ये हो जाएगा 253 कॉमा डैश। अब बोलोगे सर यहाँ पे कोई टर्म नहीं लिखेंगे, कोई टर्म नहीं लिखे, नीड ही नहीं है। आप 13, 8 और 3 नीड ही नहीं है। क्यों, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए आप लिखना चाहते हो तो कॉमन डिफरेंस तो कहीं से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी तो कंजिक्यूटिव टर्म है, यहाँ भी कंजिक्यूटिव टर्म है, तो आप कहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इधर से फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले ए अब क्या हो जाएगा, 253 कॉमन डिफरेंस, तो कहीं भी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो आप इसका निकाल लीजिए 8 माइनस 13 दैट इज द -5। और अब आपका कॉमन डिफरेंस आ गया तो A20 का फॉर्मूला जो है वो A प्लस 19D हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आप A की वैल्यू आपका 253 है और प्लस 19 इंटू -5 हो गया, तो यहाँ से आ गया 253 और माइनस आपका 95, ये आ जाएगा 158। तो आपके पास A20 जो है वो क्या आ गया, 158 आ गया। अब आप ये देखिए कि इधर यानी हम निकाले तो अभी स्टार्टिंग, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया है, इसलिए वो क्या हो गया, अपने आप लास्ट से 20th टर्म कितना होगा, 158। ये एक मेथड आपका क्या है, 1 है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखा है 5.2 का, तो वहां पे आप जाकर देखिए, वहां भी मैंने ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन है जिसका हमने 2 मेथड से बताया है। इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से बना सकते हो। ये तो हो गया आपका एपी को आपने रिवर्स कर दिया और क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक ऐसा है जिसमें आप एपी को रिवर्स नहीं करिए, बिना रिवर्स किए भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन वो जो मेथड है वो ज़्यादा टाइम लेगा। हम अभी सॉल्व करते हैं, आप देख लीजिए। आपका ये मेथड सबसे क्या है, बेस्ट है। इस मेथड को आप यूज करिए, देखिए कितना छोटा में बन गया। लेकिन जब उसमें अब सेकेंड मेथड जो आप बनाने, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना होगा। यानी ये कहता है कि अगर लास्ट से अगर टर्म दिया हुआ है, यानी लास्ट का मतलब हो गया कि mth टर्म, हम mth को बोल रहे हैं कि ये लास्ट है। mth टर्म आपको कितना है, 20 दे रहा है कि mth टर्म जो है वो 28 है, राइट। तो अगर वो है तो बिगिनिंग से जो टर्म, बिगिनिंग से अगर आप निकालना चाहते हैं, बिगिनिंग से निकालना चाहते हैं, तो ये होता है क्या, n माइनस एम प्लस एल प्लस 1।
आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको n चाहिए, m की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पे रख दोगे। क्यों? क्योंकि कभी क्या होता है कि देखिए ध्यान से कि 3 8, अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर इधर से हमको अगर थर्ड टर्म कह रहा है, इधर से थर्ड टर्म, तो बेटा ये तो हम इधर से भी देख सकते हैं कि ये किस नंबर पे आ रहा है। तो इधर से ये थर्ड पे आ रहा है, लेकिन इधर से किस पे आ रहा है 1 2 3 4, इधर से आ रहा है ये फिफ्थ पे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इधर से थर्ड टर्म निकाले या इधर से फिफ्थ निकाले, बात तो बराबर है। तो उसी तरह का कंसेप्ट कुछ इसमें हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा इधर से 28th टर्म को आप फाइंड करिए, तो हम ये देख रहे हैं कि दो इधर से 28 था, वो इधर से क्या है, उसका ये फॉर्मूला है। यस और नो, उसका ये फॉर्मूला है। तो हम उसने दिया है कि इधर से 28th टर्म निकालिए, तो हम ये यहां पे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि वो 28th बिगिनिंग से क्या है, तो हमको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, और उसी का ये फॉर्मूला है n माइनस एम प्लस 1th जो है उसी का क्या है फॉर्मूला है। तो आप यहां पे तो आपको अब n भी निकालना पड़ेगा। यहां पे n तो निकालने की नीड नहीं थी, लेकिन अब यहां n भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपको पूरा बताना पड़ेगा, तब जाकर के आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि इधर से कौन सा है। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए an इक्वल टू कितना दिया हुआ है 253, इसमें लास्ट टर्म। तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने इसमें रिवर्स, बस इसमें डिफरेंस यही है कि रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या है 3 है, और n माइनस 1 n की वैल्यू निकालना है, और इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा सर 253। तो ये 3 उधर जाएगा, तो n माइनस 1 जो होगा इंटू 5 इक्वल टू 3 माइनस कर देंगे तो 250, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी n इक्वल टू इस 1 को उधर भेजोगे तो 51 हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या आ गया 51 आ गया। जब n की वैल्यू 51 आ गया तो आप रख दीजिए, आप इसमें रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा n माइनस एम, तो यानी 51 माइनस 20 प्लस 1th, तो यहां पे आ जाएगा आपका ये 50, यानी ये हो गया 32th टर्म। अब जो टर्म इधर से 20 था वो स्टार्टिंग से क्या है 32 है, तो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला तो यही होता है क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला यही होता है। तो अब लगा दीजिए, अब आप a32 निकालेंगे, यही जो होगा आपका लास्ट से 28 होगा, तो आप यहां पे क्या हो गया a प्लस 31d, और a की वैल्यू आपका कितना है, a की वैल्यू सर 3 है, और 31 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आप देखिए 8 माइनस 3 क्या है 5 है। तो आपका ये हो जाएगा 3 प्लस 155, यानी डैट मीन्स a32 जो होगा वो आ गया 158। देखिए दोनों का आंसर क्या है सेम है। तो सेकेंड मेथड में आपको n निकालना पड़ेगा, और फिर आपको तब बनाना पड़ेगा। यहां पे आपको n निकालने की नीड नहीं थी, डायरेक्ट रिवर्स करके और क्वेश्चन बना दिया। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ओके, एंड तो हमने क्या कहा, जैसा लैंग्वेज कहे वैसा लिख दीजिए। कह रहा है कि 4th टर्म और प्लस 8 टर्म का जो सम है वो क्या है 24 है। तो आपको ये पता है कि ये a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, और ये a प्लस 7d हो जाएगा इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, जो कॉमन होता है उसको ले लीजिए। यहाँ हो गया 5d इक्वल टू 24, और यहाँ से a प्लस 5d जो होगा वो 24/2 यानी हो जाएगा 12, और यहाँ से a इक्वल टू 12 माइनस 5d, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। हमने ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हुआ यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, करें एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, एंड तो आपका 6 टर्म का और प्लस आपका 10 टर्म का जो सम है वो क्या है 44 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 6d का मतलब हो गया 5d, और ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ से भी बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस
ए प्लस 14d यानी 14 हो जाएगा 7d, 7d इक्वल टू आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22, राइट। अब ए की वैल्यू ऊपर से आप नीचे ला करके रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए कि फ्रॉम 1, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितना है ए की वैल्यू सर 12 माइनस 5d, तो 12 माइनस 5d और प्लस में सर 7d इक्वल टू 22, तो यहाँ से हम 12 को उस साइड भेजेंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2d है ना, 2d इक्वल टू ये 12 तो 10 हो जाएगा, तो d आपका क्या आ गया 5, तो ए कितना आ जाएगा आप यहाँ पे पुट कर दीजिए एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 25 एंड विच इज इक्वल टू -13, तो ए इक्वल टू आपका क्या आ गया -13। अब आपको एपी चाहिए, कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ए और डी पता चल गया तो कॉमन डिफरेंस और ए पता चल गया तो आप एपी लिख सकते हो, तो एपी जो होगा आपका क्या आ जाएगा पहला टर्म, एपी जो होगा वो पहला टर्म क्या हो गया 13, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो -8, फिर 5 ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया -3। आपको 3 ही टर्म बोला था फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास 3 टर्म आ गया, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। उसने क्या है कि सुब्बा राव ने 5,000 जो है 5,000 जब सैलरी उसकी थी किस ईयर में 1995 में, और वो आपको हर ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 200 इंक्रीज हो रहा है, तो 7,000 होने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, राइट, यानी किस ईयर में जा करके 7,000 हो जाएगा। यानी सिंपल बात है कि आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5,000 से वो स्टार्ट किया, हर ईयर में आपका 200 रुपये यानी 200 इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में ये मिलेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा ये मिलेगा, और लास्ट जो है वो क्या है 7,000 उसको कितना ईयर में मिलेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। यानी सिंपल बात है, n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, n आपका क्या होगा ये पूछ रहा है, क्या दे रखा है, a भी दे रखा है क्या 5,000 और d भी दे रखा है कि इंक्रीज हो रहा है कितना 200, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे an जो है वो कितना है आपका, और आपको पता है यहाँ पे an भी दे रखा है कितना 7,000, तो an जो है वो क्या है 7,000 आपको दे रखा है, तो n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d इक्वल टू 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है सर 5,000 है, a की वैल्यू आपके पास 5,000 है, n कितना है सर निकालना है, d कितना है 200 है यानी 7,000, तो ये उधर जाएगा n माइनस 1 और इंटू में n माइनस 1 और इंटू में 200, ये 5,000 उधर जाएगा, 7,000 से माइनस होगा तो 2,000 ये हो जाएगा, और आपका n माइनस 1 इक्वल टू 2,000 और अपॉन 200, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 और वो हो जाएगा आपका 10, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू आपका 11, यानी 11 ईयर में जा करके जो है उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी जो है वो आपका 7,000 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा इन विच ईयर, तो आपको ईयर बताना है, तो 1995 में आप क्या जोड़ देंगे 11 ईयर आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और आपका ये हो जाएगा 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा और 1 2, यानी 2006 में जो है उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी आपका 7,000 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था जस्ट है ना कि उसकी इनकम कब हो जाएगी, तो 2006 में जो है उसकी सैलरी जा करके उसको कितना मिलने लगेगा 7,000 आपको मिलने लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, एक ईयर में रामकली ने 5 रुपया जो है वो सेव किया है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज सेव किए,
उसके बाद सेकेंड वीक में उसने क्या किया 1.75 इंक्रीज कर दिया, यानी 6.75 वो क्या है सेव करेगी नेक्स्ट में। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड n। अब वो आपका nth टर्म में उसने कितना सेव कर लिया है 20.75 रुपीज उसने सेव किया है। तब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड n, यानी कितना वीक में वो जा करके 20.75 पे पहुंच जाएगी। तो सेम ही क्वेश्चन है ये, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड है, वहाँ सेविंग से रिलेटेड है ना। और आपको पता है कि सैलरी और सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला वीक में उसने 5 रुपीज किया, सेकेंड वीक में 1.75 बढ़ा दिया उसने, तो यानी 6.75 हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट उसने क्या है कि 20.75 जाकर के सेव किया है। तो यहाँ भी वही है, देखिए ये दिया हुआ था, लास्ट में दिया हुआ था, यहाँ पे 200 था और वहाँ पे क्या है 1.75 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है। उसके बाद में डी की वैल्यू क्या है सर 1.75 है। उसके बाद में सर एन की वैल्यू क्या है 20.7। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे निकालना है हमको एन। यहाँ ईयर पूछ रहा था, यहाँ वीक पूछ रहा था, डिफरेंस दोनों में बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इक्वल टू आपका दिया है 20.75, डैट मीन्स आप लगा सकते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा a की वैल्यू है 5 और n माइनस 1, सर n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू है 1.75, वो 20.75 राइट। 5 को उधर लेके चले जाइए तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा उधर ले जाके माइनस करिएगा तो 20.75 में से 5 जाएगा तो 15.75। तो n माइनस 1 इंटू 1.75 तो ये हो जाएगा आपका 15.75 राइट। अब ये n माइनस 1 जो होगा n माइनस 1 होगा, 1.75 को नीचे लेके चले जाइए तो 15.75, तो अपॉन में हो जाएगा 1.75। ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर है, पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 नंबर है, तो पॉइंट को हटा दीजिए, सिंपल सा बात है। तो ये हो जाएगा 1575 अपॉन 175। आप इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए तो 5 3 जा और आपका 5 5 जा राइट, 5 3 जा, 5 1 जा और 5 आपका 5 5 जा राइट, फिर 5 से चला जाएगा तो 5 7 जा और यहाँ से 5 6 जा, 5 6 जा, 5 3 जा, ये 7 से चला जाएगा 9। डैट मीन्स n माइनस 1 जो है वो क्या है 9 है, तो यानी n बराबर क्या है 10। तो इसका मतलब है कि वो 10th वीक में जो है वो जा करके क्या है सेव कर पाएगी 20.75, यानी विल बी। तो आपका यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा आपका 10 वीक में जो है वो 20.75 उसका सेविंग हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका 5.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एपी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।